दीप शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबर की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है। इटावा से दिल्ली की तरफ जा रही कोयला लदी मालगाड़ी पलट गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये कोयला लदी मालगाड़ी पलटी है। इटावा के भरथना के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। कानपुर की तरफ से दिल्ली की ओर जा रही थी ये मालगाड़ी। कोयला लदी मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए। ये जानकारी इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर जो कि इटावा से आ रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रेन के जो डब्बे हैं वो पलट गए हैं और ये मालगाड़ी है जो पलटी है। फिलहाल इटावा के भरथना के पास ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कानपुर की तरफ से दिल्ली की ओर जा रही थी ये मालगाड़ी। कोयले से लदी हुई मालगाड़ी पलट गई है। पटरी पर जो डिब्बे हैं वो पूरी तरह से पलट गए हैं। बड़ी जानकारी है जो कि इटावा से आ रही है। कोयले से लदी मालगाड़ी पलटने की जानकारी। इटावा से दिल्ली की तरफ जा रही थी कोयला लदी मालगाड़ी। इस वक्त की जानकारी आपको बताया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये कोयला लदी गाड़ी मालगाड़ी पलटी है। इटावा के भरथना के पास ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दिल्ली की तरफ जा रही कोयला लदी मालगाड़ी पलटी है और इसके डब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं। दिल्ली की तरफ जा रही थी ये गाड़ी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये कोयला लदी मालगाड़ी पलटी है। तो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा हुआ है और ये कोयले से लदी हुई मालगाड़ी पलट गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हैं जहां ये मालगाड़ी पलटी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कारण रहा कि इतना बड़ा ये हादसा हुआ? क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज ये डीएफसीसी का जो कॉरिडोर है, यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि जो मालगाड़ी पलटी हुई है, ये मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ जा रहा था। जिस तरह से बिजली का संकट है तो प्रशासन और सरकार पूरी तरह से कोयले को इंतजामात को लेकर लगी हुई है और जिसके कारण जो लोग हैं चश्मदीद हैं, उनका कहना है कि ये डीएफसीसी से बड़ी स्पीड में ही ये गाड़ी जा रही थी और उनका साफ कहना था कि स्पीड इतनी ज्यादा होने के कारण ये जो करीब 12 डिब्बे डिरेल हुए हैं वो उनका एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है। जिसमें आप ये पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं तो करीब 12 जो बोगीज हैं वो बोगी पलट गई और उसके बाद ये ट्रैक रोक दिया गया है और प्रशासन और डीएफसीसी के लोग जल्दी रेस्क्यू कर इसके पूरे फुल इंतजाम कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये जो ट्रैक है वो चालू किया जा सके। और एक अहम बात ये है कि क्योंकि गर्मी का समय है और एक स्पीड भी ज्यादा होने से पूरी जो पटरियां हैं और वो डैमेज हुई हैं और काम तेजी से कराया जा रहा है क्योंकि ये जो ट्रैक है बहुत व्यस्तम ट्रैक है और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। जी, यानी कि हमें ये समझे कि हीट उत्पन्न होने की वजह से जो ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम हुई, उसके बाद से ये एक्सीडेंट हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर जो अधिकारी हैं उनका एक सूत्रों से भी ये बात बताया जा रहा है, जो लोग जानकारी मिल रही है कि जो स्पीड थी, स्पीड ज्यादा होने के कारण ही ये हादसा अभी प्रथम वजह मानी जा रही है, लेकिन अभी बाकायदा जांच की जा रही है और प्रशासन इस पर पूरी तरह से एक्टिव है कि जल्दी इसको भी जांच में लाया जाएगा कि आखिर ये जो हादसा हुआ है, हादसा क्यों हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है जो चश्मदीद हैं आसपास, क्योंकि इकदिल और भरतना जो इटावा के 2 रेलवे स्टेशन है उसके बीच की ये जगह है और एक बड़ी बात ये सामने देखने को मिली है कि ये हादसा से पहले भी 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। इसी तरह से कई बोगी डिरेल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी डीएफसीसी और रेलवे प्रशासन ने कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं क्योंकि नया ये ट्रैक बनाया गया है जिससे मालवाहक वाहन जो है वो इजी गोइंग जा सके और किसी को भी किसी तरह की असुविधा ना देखने को मिले। जी ठीक है अमित, हालांकि ये मालगाड़ी थी तो कोयले से लदी हुई थी, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि किसी की जान माल को नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को चोट तो नहीं आई? किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है क्योंकि ये मालवाहन है और जो ड्राइवर का जो आगे की बोगियां हैं वो आगे को चला गया था, उसको बाद में पता चलता है और पीछे जो गार्ड है, गार्ड भी सेफ है। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है। बाकायदा ये मेरे साइड में फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी मौके पर पहुंची है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी की भी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो और इजी गोइंग में ये जो ट्रैक है वो चालू किया जा सके। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी।